आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नगर के आलापुर में जनअधिकार पार्टी के नेता का कहना है कि झूठ और फरेब के सारे सत्ता में आई भाजपा ने जनता का काफी नुकसान किया है। भाजपा शासनकाल में किसान, नौजवान, व्यापारी, बुनकर, कर्मचारी सब परेशान हैं और क्षेत्र की सड़क सब खराब है, सभी परेशान हैं और भाजपा की जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिए हैं। महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्या जनअधिकार पार्टी के सत्ता में आने पर ही दूर हो पाएगी। जनअधिकार पार्टी के शासनकाल में ही विकास होगा और सत्ता में आने पर उत्तर प्रदेश का समग्र विकास होगा। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। उक्त बातें न्यूज़ 9 भारत के जिला संवाददाता अनिमेश श्रीवास्तव और पीयूष श्रीवास्तव से प्रेस वार्ता में जनअधिकार पार्टी के नेता सुनील कुमार मौर्य ने कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। हमें आपके साथ अम्बेडकर नगर से अनिमेश श्रीवास्तव। अभी आपने देखा है कि चुनावी सरगर्मियां बहुत तेजी से चल रही हैं। सभी प्रत्याशी फील्ड में निकल चुके हैं, अपने सिंबल को लोगों को बता रहे हैं। किसकी सरकार 2000 मिशन 22 में क्या करेगी, सब जनता एक एक चीजें लोगों को जागरूक करके बता रहे हैं। चुनावी मुद्दे क्या हैं, सरकार कैसे जीत रही है, गठबंधन से या पूर्ण बहुमत से प्रत्याशी लोगों को लुभाने में अपने अपने वादों के प्रति चले हैं। हम आज एक ऐसी शख्सियत से आपसे बात कराते हैं कि जो अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत आलापुर में एक अपनी उम्र के हिसाब से एक अलग जगह चुके हैं, अपनी नई पहचान बना चुके हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका सफर बीजेपी से था, बीजेपी में काफ़ी अच्छा कारवां चला। योगी सरकार ने कहा सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया, सभी लोग साथ चले। आखिर क्या कारण रहा कि इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, फिर जन अधिकार पार्टी के साथ रहे और वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, समय भी कम है, तो कैसे सघन जनसंपर्क में ये मिशन को निकालेंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं। हमारे बीच में रहेंगे यहाँ के समाज सेवी सुनील दत्त मौर्य जी। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आप हमको ये बताइए कि 2022 चल रहा है, चुनाव का समय बहुत कम है, सभी प्रत्याशी क्षेत्र में निकल चुके हैं। आप पहले ये बता दें कि बीजेपी सरकार का दामन आपने छोड़ा क्यों? पहले जो बीजेपी में जब हम थे तो हमारा क्षेत्रीय मंत्री का पद था प्रचार प्रसार योजना के तहत। तो जब हम क्षेत्र में जाने लगे तो जनता सवाल उठाने लगी, क्योंकि बीजेपी में तो पद तो था लेकिन कोई काम तो किया नहीं सरकार ने। तमाम सवाल उठने लगे, सड़क नहीं थी, शिक्षा तो ध्वस्त थी, अस्पताल चिकित्सा व्यवस्था बेकार थी, तमाम सवाल उठने लगे। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए हमको पार्टी छोड़नी पड़ी और हमने जन अधिकार पार्टी का दामन। आपने कहा बीजेपी सरकार में विकास नहीं किया। जमीनी अगर देखा जाए गांव की हकीकत में तो लोगों का ये कहना है कि भाजपा सरकार में फ्री में राशन दिया जा रहा है, घर घर शौचालय दिया जा रहा है, बिजली मुफ्त भी है, रास्ते भी सब तरफ से बने हुए हैं, श्रम कार्ड से पैसे भी मिल रहे हैं। तो क्या ये सब चीज़, ये सब विकास का मुद्दा नहीं है? विकास नहीं दिख रहा है? सिर्फ अगर आपका पेट भर जाने से अगर देश का विकास हो जाए तो बताइए हमको। सिर्फ पेट भरने से देश का विकास शिक्षा से होगा, पेट भरने से नहीं होगा। अगर शोषण को लेके देखा जाए तो घर घर शौचालय बन जाने से तो कुछ घटनाएं संकुचित हुई है, रुकी है कि नहीं रुकी? हाँ, शौचालय तो बने हैं लेकिन तो जितना जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से कार्य नहीं हुआ है। तो बीजेपी सरकार, आपको क्या लगता है कि ये जो योगी सरकार है यूपी की, क्या इनके वादे सब झूठे हैं? इनका कुछ जमीनी धरातल कुछ है नहीं? कुछ नहीं। अभी हाल ही में आलापुर वर्तमान विधायक अनीता कमल ने यहाँ से विधायक थी, उन्होंने तमाम क्षेत्र में चौमुखी विकास का कार्य किया, उन्होंने कहना है ये, और लोगों ने कहा कुछ खोज रही है। आपको क्या लगता है जन अधिकार पार्टी कितनी सीटें लेके आएगी? अगर सरकार बनती भी है, गठबंधन से बन जाएगी या पूर्ण बहुमत से बनेगी? नहीं, हमारा गठबंधन है, गठबंधन मिला के पूरी सारी सीटें निकलेंगी। तो इसमें आपको क्या लगता है कि लड़ाई किस पार्टी से है? आप कंफर्म नहीं कर रहे हैं? हमारी लड़ाई किसी नहीं, लोग हमसे लड़ रहे हैं, जो भी है सब हमारी पार्टी लड़ रहे हैं। चलिए ठीक, अगर यदि आपका विधायक हो जाता है तो कौन सा विशेष मुद्दा आपका चुनावी क्या है कि जो जनता के बीच में जाए और युवाओं को भी कुछ मिले और क्षेत्र का भी चौमुखी विकास हो? माननीय जी का ये वो है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या उसको। ये तो पुराना नारा बीएसपी का है। बीएसपी का नहीं, हमारे माननीय जी का नारा, उनका भी बीएसपी से ही तो निकले, हमारे माननीय जी का नारा उस पर हमारे लिखा हुआ है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी। चुनावी मुद्दा आप दो चार बता दें हमारे दर्शकों को, कि जिससे हम ये बता सके कि जन अधिकार पार्टी के नेताजी से हमारी जब कॉन्फ्रेंस हुई, बात हुई आपके इंटरव्यू में, तो उनका विशेष चुनावी मुद्दा क्या है? हमारा चुनावी मुद्दा जैसे ये जो है सड़कें होंगी, अस्पताल होंगे, रोजगार होंगे, शिक्षा होगी और जो है नव युवकों का
मुख्य फोकस हमारा नवयुवकों का है। आपने बताया रोड बन जाए, शौचालय या हॉस्पिटल बन जाए, बेरोजगारी, शिक्षा, क्या बीजेपी सरकार में सब नहीं हुआ? बीजेपी नहीं, मैं बता दूं, जब से देश 1947 से आजाद हुआ है, किसी प्राइमरी स्कूल में बेंच और उस पर बच्चे नहीं बैठते, सारे बच्चे टाटपट्टी पे बैठते हैं। और देश आजाद हुआ तब से सरकारें बनी हुई हैं। अभी मैं गया था पिछले जुलाई में, हंसू का पुलवा एक है, सरकारें बहुत नहीं, आज तक वहाँ पुल नहीं बन पाया। लोग बरसात में नाव से सफर करते, हम लोग भी गए थे, 2 नाव से गए थे, वो भी नाव जर्जर, एक व्यक्ति उसमें लगा था, बाल्टी से पानी निकाल रहा था बाहर। और सरकार की बीजेपी क्या, इसके पास बहुत सरकारें बनी, बीएसपी बनी, समाजवादी बनी, बीजेपी बनी, लेकिन आप जाके थोड़ा गांव में तो देखिए, गांव की गलियों को तो देखिए कितना। सरकार गली बनाए या नाव चलवाए, आपका कहना क्या है? नाव नहीं, रोड बनवाए। जैसे जो लोग नाव से जाते हैं उस पर रोड बन सकता है, पुल बन सकता है। आप जाके देखिए, मेरे साथ चलिए, मैं दिखा देता हूँ। 3 साल हो गया, 4 साल। यहाँ पे भी तो पूर्वांचल एक्सप्रेस से लेकर के आपके कमरिया में बन रहा है, तमाम जगह अगर देखा जाए तो सरकार तो बीजेपी काम कर रही है, लोगों का कहना है, जो दिखाई दे रहा है। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले घर से हम निकलेंगे तब तो एक्सप्रेस वे पे पहुंचेंगे, घर से निकलने का रास्ता ही नहीं, एक्सप्रेस वे पे जाएंगे कैसे? यहाँ के तो विधायक जी का, सब लोगों का कहना है कि रास्ता एकदम बढ़िया है, जिधर देखिए उधर चौमुखी विकास। मैं जो विधायक का दावा करता, मैं उस विधायक से कह रहा हूँ कि आप कुछ न करिए, यहीं से आप मॉडर्न मोड से बैठ लीजिए, हंसोर पर 40 की स्पीड मेरे साथ गाड़ी, मैं उन्हीं गाड़ी बैठ लेता हूँ, 40 की स्पीड में चलिए। लेकिन एक चीज ये बताइए, आप तो चुनावी दावा बहुत तेजी से कर रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी की है, कभी प्रत्याशी के साथ आपको देखा नहीं गया, क्या कारण रहा? अरे हम प्रत्याशी के साथ नहीं, प्रत्याशी असल में हमारा जन अधिकार पार्टी में भी कोई पद नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, तो मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ। तो कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर हैं, लोगों ने कहा है कि चुनाव क्षेत्र में जाएंगे तो हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारे विकास को देख कर ही जनता हमको वोट देगी। क्या 5 साल हो गया अनीता कमल को हम आज तक देखे ही नहीं, कहीं जाते हुए कोई बता दे, किसी के दरवाजे पर। समाजवादी के लोग जा रहे हैं, बहुजन समाज के लोग जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन अनीता कमल या भाजपा वाले कहीं बता दीजिए, कहीं हमने देखा ही नहीं। आप बता रहे हैं कि तमाम वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, कहीं कुछ है ही नहीं उनका। तो आखिर आप बीजेपी में अब तक बने थे, तो अनीता कमल से मुलाकात नहीं हुई आपसे? नहीं, कभी नहीं हुई। जब हम साल उसमें थे, पद पे थे, तब भी नहीं हुई। वो अपने एटीट्यूड में रहते, उनको ये था कि मैं विधायक। तो आज यहाँ पे जमीनी नेता माना जाए तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी की है, बीएसपी की भी गवर्नमेंट बन चुकी है, इसके पूर्ववर्ती में अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, तो आप सबको छोड़ के बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार ही क्यों आपने चुना? क्या कारण? हमको सबसे अच्छी लगी जब बीएसपी गवर्नमेंट में थे, तो इनका कार्यकाल हमने देखा था, इनका कार्य व्यवहार हमने देखा था, जनता के लिए जो इन्होंने परिश्रम किया था, जो त्याग किया था उत्तर प्रदेश में, जो विकास किया था, उसी को लेके हमने इनके साथ। ठीक है, लेकिन ये जब किसी और, ये बहुजन समाज पार्टी में थे बाबू सिंह कुशवाहा जी, इनकी नई पार्टी जब से बनी है, अभी तक कोई सीट यहाँ कहीं निकली नहीं है, तो आप कैसे सोच रहे हैं कि विकास की धारा बहेगी? तो चुनाव लड़े हैं 2019 का, उसके बाद कहाँ लड़े? अभी तो दूसरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनके प्रत्याशी तो आपको क्या लगता है, अम्बेडकर नगर में इनके प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, सब आलापुर में भी लड़ रहे हैं, तो इनकी लड़ाई किससे मानते हैं आप? हमारी लड़ाई जो है, हमसे लोग लड़ रहे हैं, हम लोग किसी से नहीं लड़ रहे हैं। जिनकी लड़ाई हो, हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा माननीय ओवैसी 3 साल से। नहीं, ये कैसे आपने कह दिया? आपके पीछे देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के जमीनी नेता, कद्दावर नेता कहे जाते थे, यहाँ के पूर्व विधायक त्रिभुवन दत्त जी भी हैं, इसके भाजपा के भी प्रत्याशी देखा जाए पूर्व विधायक त्रिवेणी राम जी भी हैं, तो आपके प्रत्याशी तो चुनावी समर विधानसभा पहली बार कूदे हैं, इन लोगों का तो पुराना सफर रहा है, तो कैसे आप लड़ाई कमजोर मानते हैं? नए को ही तो जनता पसंद कर रही है, पुराने को पसंद कहाँ कर रहा? अगर इतना बड़ा इनका इतिहास होता तो पार्टी क्यों बदलते? जमीन अगर इनकी बसपा में थी तो समाजवादी क्यों ज्वाइन करती? ज्वाइन करना एक अलग है, लेकिन जमीनी नेता है, इनका अनुभव है, और पार्टी में शासन सत्ता में रह करके भी लोगों ने एक जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है। विधायक दोनों दल थे, भाजपा के भी लोग भी विधायक थे, और त्रिभुवन दत्त जी भी विधायक थे, सांसद भी थे, जिला पंचायत अध्यक्ष का भी इनका कार्यकाल रहा, तो इनकी अपेक्षा आपकी जन अधिकार पार्टी कमजोर नहीं दिख रही आपको? नहीं, जन अधिकार पार्टी के पास वोट है, उसके पास मुसलमान, मतलब पिछड़े वर्ग के और सवर्ण दोनों लोग हैं हमारे साथ। अब जनता नया कुछ खोज रही है। आपको क्या लगता है जन अधिकार पार्टी कितनी सीटें लेके आएगी? अगर सरकार बनती भी है, गठबंधन से बन जाएगी या पूर्ण बहुमत से बनेगी? नहीं, हमारा गठबंधन है, गठबंधन मिला के पूरी सारी सीटें निकलेंगी। तो इसमें आपको क्या लगता है कि लड़ाई किस पार्टी से है, आप कंफर्म नहीं कर रहे? हमारी लड़ाई किसी नहीं, लोग हमसे लड़ रहे हैं, जो भी है सब हमारी पार्टी लड़ रहे हैं। आप तो चुनावी दावा बहुत तेजी से कर रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी के हैं, कभी प्रत्याशी के साथ आपको देखा नहीं गया, क्या कारण रहा? अरे हम प्रत्याशी के साथ नहीं,
प्रत्याशी असल में हमारा जनता पार्टी में भी कोई पद नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ। तो कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर हैं जी। और वोटर भी महत्व रखता है, सपोर्टर भी महत्व रखता है। प्रत्याशी के साथ आप कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, कैसे निर्वहन कर रहे हैं जिम्मेदारी? हर प्रत्याशी के साथ हर लोग नहीं जा सकते, बहुत लोग नहीं जा रहे होंगे। देखिए समाजवादी के साथ सारे समाजवादी लोग। आप एक जिम्मेदार नेता हैं, बड़ी पार्टी बीजेपी थी, उसको छोड़ करके आप जनाधिकार में गए, तो क्यों आप नहीं जा रहे हैं? रीजन क्या, कुछ वजह तो होगी ना? कोई वजह नहीं है, बस हम कोई उनके साथ जाना जरूरी थोड़ी। कुछ वोट ऐसे भी होते हैं जो अकेले में भी डील किए जा सकते तो हैं। आपको नहीं लग रहा है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जनाधिकार पार्टी के प्रत्याशी के समर्थित में, प्रचार नहीं कर रहे हैं अगर, और बड़ी पार्टी प्रचार कर रहे हैं, उसके साथ ऐसा नहीं, प्रचार तो कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप जो प्रत्याशी साथ सारी मीट के बिना बगैर आप हमारे दर्शकों को यही बता रहे हैं कि प्रत्याशी के साथ हम नहीं जा रहे और सब नहीं जा रहे हैं। आप अपनी व्यक्तिगत बात करें, अगर आप नहीं जाएंगे तो क्या इस पे जनाधिकार के प्रत्याशी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं? क्यों नहीं अभी तक नहीं गए, लेकिन आगे हम जाएंगे। अभी बिना हमारे की कोई मीटिंग ही आलमपुर में नहीं हुई, प्रत्याशी हो कोई जनाधिकार कोई मीटिंग के बगैर हमारे की नहीं हुई। कार्यालय समय तो बहुत कम बचा है, समय बहुत, नेताजी समय बहुत कम है, क्या करेंगे? अभी तो बहुत 15 दिन है, 15 दिन में बहुत बड़ा खेला। 10 मार्च को रिजल्ट आने वाले हैं, 15 दिन में इससे बहुत बड़ा सजेगा ताज, कैसे करना होगा? खेला होने वाला 15 दिन में बहुत बड़ा खेला होगा। सारी चीजें आपको 10 मार्च को पता चल जाएगी। ये तो हम ही नहीं, पूरा क्षेत्र नहीं, पूरा यूपी देखेगा कि किसमें सर पे सजेगा। 2010 मार्च होता है, लेकिन समय आपके पास कम है। आपकी पार्टी जिस प्रकार से प्रगति पे है, आपके सामने तमाम जमीनी नेता कद्दावर हैं, उनसे लड़ाई कैसे आप अपनी कारवां को आगे बढ़ाएंगे? जनता चुनाव लड़ रही है, जनता सब समझ रही है, सब देख रही है, किसी को लड़ना नहीं, जनता सब चीजें समझ रही है, हमारी सारी चीजें समझ रही है। और पिछले सारे लोग सत्ता में रह चुके, उनकी सारी योजनाएं सारी चीजें देख चुकी है, हमारी देखना सारी जनता हमको पसंद कर रही है। तो आप जनाधिकार पार्टी में यहाँ पे हैं, सम्मिलित हैं, और आप अपना नाम, अपना थोड़ा सा कुछ परिचय हमारे दर्शकों को मेरा नाम बताएं। सुनील कुमार मौर्य है, यही बगल में आपकी जगदीशपुर का आवास है मेरा। और जनाधिकार पार्टी में 6 महीने से पूरे जी जान से हैं, और ये जिता के सारी सीटें जिता के माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल बनने के लिए आपको। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि समाज सेवी जनाधिकार पार्टी के सदस्य हैं सुनील मौर्य जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी सरकार ने कुछ किया नहीं है, सिर्फ जनता को गुमराह करने का कार्य किया है। अब तक ऐसा कुछ रहा नहीं, रास्ते का भी कहीं से कुछ निराकरण नहीं हो पाया है। यदि इन जनाधिकार पार्टी आदि क्षेत्र की ही चौमुखी विकास होगी। आप हमारे न्यूज 9 भारत के साथ बने रहिएगा, हम लगातार आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। अम्बेडकर से न्यूज 9 भारत के साथ निमेश श्रीवास्तव। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।